वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे बाबा जी है। बाबा जी से बात करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे आप जानते हैं कि आज 14वां दिन सीजीपी के प्रोटेस्ट का है। इनसे सीधा बात होगी। बाबा जी, आप यहाँ पे आए हैं और सब जानते हैं कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है और तब से लेकर आज तक युवाओं की डिमांड है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की। और हमारे देश के युवाओं को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन जिस देश का युवा ही अनपढ़ रहे, एजुकेशन से वंचित रहे, तो उस देश का मुस्तकबिल क्या होगा, उस देश का भविष्य क्या होगा, उस देश के युवाओं का, हमारी आने वाली नस्लों का फ्यूचर क्या होगा? क्या कहना चाहेंगे जी? बहुत ही दर्द की बात है, ये बड़े ही दुख की बात है। जय जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। सत्यनारायण सोनी, जयपुर, राजस्थान। और आपने जो सवाल पूछा देश के युवाओं की, आज हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज जो है ये जितने जो धर्म के ठेकेदार और सत्ता के लालची और जिसको चौकीदार की औकात नहीं है, वो शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, मतलब जिसको चाहे उसको कुछ भी बना दे, पर्ची वाला मुख्यमंत्री बना दे, चाहे कुछ भी बना दे। आज जो इस देश में, हमारा देश सनातनी है और इस देश के अंदर में शंकराचार्यों पे आरोप लगाने वाले, शंकराचार्यों पे आरोप लगाने वाले, हमारे धर्म के जो है खिलाफ बात करने वाले, आज ये लुटेरे कम से कम 2.5-3 हजार करोड़ रुपए का घपला निकलेगा। कब से? ये उस वक्त से निकलेगा जब 1 रुपये की ईंट और 5 रुपये की ईंट के नाम से, मंदिर के नाम से मांगा जाता था। उस वक्त से लेके ज़मीन खरीदी बिक्री से लेके और रोज़ चंदा आ रहा है। घर घर के अंदर में रसीदें काटने वाले नकली, फर्जी, असली बहुत सारे। और अभी गिरफ्तार किनको किए? ऑटो छाप, साइकिल छाप वाले को गिरफ्तार किए। और मीडिया क्या कहती है? गोदी मीडिया, बड़ा भारी 20 लाख रुपए मिले हैं, 7 लाख रुपए मिले हैं। साला देखते हैं तो थोड़ा मुंह छुपा लेते हैं यार, इनसे छोड़ो यार, टीवी बंद करो। ये अभी राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी हुई है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हो कि 200 करोड़ की चोरी है? 2.5-3 हजार तो यही दिखा रही है। अरे तो ये मीडिया के, मतलब मीडिया के कहने से आप मानोगे? अरे बड़े महापुरुष सब बोले हैं, गौतम बुद्ध भी बोले हैं, कबीर जी बोले हैं, ओशो भी कहे हैं कि मैं कुछ भी कहूँ मेरी बात भी मत मानना, पहले जानो बाद में मानो। इस मीडिया ने तो धर्मेंद्र को मार दिया था, सनी देओल बाहर घाल रहा था ना, बिल्कुल। और सिंदूर के वक्त पाकिस्तान लाहौर को जो है पूरा कब्जा में कर लिया था। अरे यार, इस मीडिया से ये पिंड छुटा के, जितने तुम यूट्यूबर हो ना इस देश में, अगर चाहो ने तो एक दिन में क्रांति मचा सकते हो बेधड़क है। अरे मरना है तो मर जाओ यार, इससे तो अच्छा है। लेकिन इनकी है ना, हवा उड़ा दो साले झूठे। अरे तो ये सरकार क्या 500 साल, 1000 साल के लिए आई है क्या? लग तो यही रहा है। ज़्यादा 70-80 साल की आजकल उम्र नहीं रहती है, 60 साल की उम्र रहती है। और ये कोई 2 साल, 2 साल, 3 साल, और इन्हीं के अंदर में झगड़ा होने वाला है। कोई ज़्यादा दिन के टाइम की बात नहीं है। और ये बहुत बच्चों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं ना, हमारे बच्चे नीट का जो पढ़ाई करने वाले, और डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, हमारा विकसित कैसे बनेगा? चाइना जब 2 साल बाद में आज़ाद हुआ है, मालूम है हमारे देश की जनता को, 800 साल आगे हैं। 300 साल में अमेरिका सबसे बड़ा विकसित बना। हम 5000 साल के अंदर में भी नींबू, मिर्ची, बकरी, गाय, और वो क्या बोलते हैं, गाय, गंगा, गोबर, गीता, ये ऐसी भाषा बोलते रहते हैं। भारत माता, भारत माता। अरे भारत को बाप बना दो यार, माता तो रहने दो यार, बाप भी तो बनाना जरूर। चाइना माता है क्या? अमेरिका माता है क्या? पाकिस्तान माता है? हमारी भारत को ही माता बना दो। सांड बनाओ, अगर गाय को भी है ना तो बचाएगा सांड है। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी को बचाने वाला मर्द है। इनकी औकात नहीं है, ये तो अत्याचार कर रहे हैं रोज आए दिन।
इस काम में बाबा भी लगे हुए हैं, बाबा भी ये लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे कुरापाती बाबा, सब नहीं कुरापाती बाबा। हमारे देश में तो ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा जो है कल्याण किया है, बहुत कुछ जीवन का। आज ऋषि मुनि पूरे विश्व के अंदर में गौतम बुद्ध के कारण से पूरा विकसित हो रखा है, पूरा जो मानते हैं। और भारत में गौतम बुद्ध पैदा हुए, और हमारे देश के अंदर में जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो मूर्ति लेके जाते हैं गौतम बुद्ध की, कि हम युद्ध के देश से नहीं आए हैं, बुद्ध के देश से आए। और यहाँ आ करके वही हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, क्या नफरत फैला दी है भाई साहब। अभी भी तो संत है बहुत, भारत में बहुत है बहुत जैसे है। आप सामने ही बैठे हैं शांति अरे इनका तो इतिहास सुनोगे ना आप लोग, अभी तक जानते नहीं हो। बर्मा के अंदर में एस.एन. गोइंका का नाम सुने हो आप लोग? एस.एन. गोइंका, जब माइंड के डिफरेंस हो गया था पूरे विश्व में दिखा लिया डॉक्टरों से, कोई इलाज नहीं हुआ। फिर बर्मा में विपश्यना केंद्र में, इनके केंद्र में गए एस.एन. गोइंका, आज वो पूरे भारत में नहीं विश्व में विपश्यना केंद्र बना रखे हैं। हर बीमारी, कौन बीमारी कहाँ से आती है? ये थर्मामीटर से, ये कंप्यूटर से। हाँ नींबू मिर्ची वाले, हाँ ये पर्ची वाले बाबा बहुत हो रखे हैं। ऐसा है इनका ताबीज़ तो बनेगा यार, जब तक थोड़ी जागृति नहीं आएगी ना, ये सच्चाई इनका है नहीं, ये दौड़ा के मारा जाएगा। बाबा जी का मंत्र क्या सरकार पे चलता है? अभी जो नीट पेपर हुआ, बाबा जी मंत्र देकर सरकार कुछ जाग जाए। चोरी, राम मंदिर की चोरी हुई पकड़ लिए क्या? वो तो कह रहे हैं मैं पर्ची निकाल दूंगा, बाबा जी पर्ची वाले। वो अपने भाई की तो निकाल दिया कि जेल गया था, जेल गया था ना उसका भाई। नहीं, बाबा जी ने पर्ची निकालने के लिए गए, लेकिन ये कह रहे कि मैं डरा हुआ हूँ, अगर मैंने पर्ची निकाल दी तो मुझे ये निपटा दे जाएगा। बाकी बाबा ही डर गए। हाँ, डर लगता है क्या? बाकी बाबा जी के बारे में बाबा जी ज़्यादा बताएंगे। बाबा जी बताओ थोड़ा। देखिए, मैं बाबा जी नहीं, बाबा और ढाबा अलग बात है। हमारे और ढाबा क्या हाँ, बोल गए? वो बाबा और ढाबा नहीं, मैं भिक्षु हूँ, मांग हूँ, बोधिस्ट मांग हूँ। और मैं भगवान बुद्ध को और संविधान को, गांधी, अंबेडकर को मानने वाला आदमी हूँ। और विज्ञान को, विज्ञान को। क्या और आपका क्वेश्चन था कि ये जो चालू है, कोई हमारे नासिक में ऐसा बाबा था, अभी पकड़ में आया वो अशोक खरत नाम का, उसका क्या काम था? हमारे मराठी में कहावत है, दिन में अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती, और रात में जबरदस्ती। उसका काम था, अभी हो गया। उसके पास कम से कम 1500 कोटी की प्रॉपर्टी, वो कहाँ से लाया? अब हम तो झोला है भाई, हम तो उठा के चल दिए, इसमें क्या है? हाँ, मोदी जी भी चल लेते हैं झोला निकाल के। अरे वो ऐसा करके फकीर बना के देश को फकीर कर रहा। जागो युवा, जागो। बाबा जी हैं जो भी, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इतनी संपत्ति कैसे आ गई? वो तो मोमा छोड़ के बने हैं बाबा जी, वो गाड़ी है करोड़ों। मैं बताता हूँ कहाँ से आ गए। आप लोगों अंधभक्तों की तरह आ गई। आप लोग सही विचार नहीं देते हैं ना, अंधभक्त जो है चढ़ावा इतना चढ़ाते हैं और समझते नहीं, प्रचार करते हैं। और यार उस बाबा का तो बड़ा चमत्कार था, उसने तो कैंसर ठीक कर दिया उसने। ये जो अफवाहें हैं, ये आप लोग नसबंदी कर दो, नसबंदी। बाबा जी ये बताइए, आप कह रहे हैं अंधभक्त जाते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर जाते हैं बाबाओं के पास, बड़े बड़े लोग जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जा रहे हैं, वो भी अंधभक्त हैं? बिल्कुल नहीं, वो अंधभक्त नहीं है, वो व्यापारी है। वो उनका फार्मूला दूसरा है कि ये इनको दिखाएंगे तो हमारे पास और भी उल्लू बन करके आएंगे। वो उनका कोई, जैसे मूर्ति को रखते हैं ना, मूर्ति को का मूर्ति हालांकि कुछ बेचारी मक्खी भी बैठ जाए तो उड़ा नहीं सकती, तो ऐसे उनका फार्मूला है ये। जैसे इंटरव्यू दिया था ना मोदी जी ने, वो अक्षय कुमार को आम चूस के खाते हो, काट के खाते हो, दिया था ना। तो ये सब जो है ये नौटंकीबाज है। ये दूसरा कहाँ गए? अन्ना हजारे के वक्त ये जो अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जो इस ढंग की आवाज़ उठा रहे थे, वो कहाँ है बे? ये देश के बच्चे जो है त्राही कर रहे हैं, पूरे देश के बच्चे त्राही कर रहे हैं। हमारे देश के बच्चे बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पढ़ाई नहीं है, जिसके पास पैसे हैं। और एक वक्त ऐसा था कि विदेश से हमारे भारत के अंदर में, बिहार में और में हर जगह पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा, शिला, वो तक्षशिला,
कहाँ यार बाबा जी क्या ये देश बाबा साहब के संविधान के मुताबिक चलता है? ये चलता है, कैसे चलता है बताऊं क्या? जब संविधान नया ना बना था ना, तो मोदी आकर के कैसे किया, ऐसे जोर से खोपड़ी नीचे रख करके, अगर ये जिसके ऊपर में प्रणाम करेगा ना, संविधान पे भी प्रणाम किया और सभी उसे संसद भवन पे उसी की कब्र खोदता है। ये जो काम कर, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी का सत्यानाश, गाय बचाओ गायों का सत्यानाश, गायों का हालत खराब, गंगा की बात किया, गंगा एकदम मेलीर पैसा खा गए। ये जिसकी भी बात करता डर लगता है इसके मोदी जी हाँ मोदी देश की मोदी जी जिस तरीके से मोदी जी विदेश का दौरा कर रहे हैं, ये सौदा बहन का तो भला कर दो यार, वो बेचारी कैसे तड़प रही है, वो भी तो किसी की बेटी है, क्या भला कर दिया इसने। अरे वो डेली मीडिया पे आते हैं, मतलब अपने मैं देश को इतना रोजगार दिया, इतना दिया है रोजगार, 200 करोड़ रोजगार दिया। आप लोगों को दे दिया 2 करोड़ साल की नौकरी, दे दी नहीं दिया, इसलिए तो माइक पकड़ा हूँ। हाँ, सारों बच्चों को मैं हालात देख रहा हूँ, सब बच्चे, कोई जाति धर्म कोई प्रकार का कुछ नहीं, सबका बुरा हाल है। मैं ऐसे ऐसे ओला चलाते देख रहा हूँ, पढ़ाई करके कॉलेज में, और ओला चला, मेरी आदत है, पूछ बेटा कहाँ से, बोले फला उस जगह से, जयपुर में देखता हूँ, तो मैं बोला यार तू पढ़ाई, बोले कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा टाइम मिलता है, 2 रुपये खर्चा चाहिए। अरे यार ऐसी हालात हमने अभी तक, मैं 68 साल का हुआ हूँ और 10 साल का था जब सब माइंडेड होशियार हो गया था, क्योंकि मैं मोदी की जात का 12 साल मोदी जितना कुरापाती है तो मैं समझता हूँ उसकी कुरापाती। मोदी अति पिछड़ा है ना बाबा जी, जिस तरीके से मोदी जी के 12-14 साल हो चुके हैं, आगे अगर और इसी तरीके से देखो हमारे BJP, हिंदू धर्म मोदी में सरकार सनातन में में रहे, 13वीं मनती देश है। की हालत क्या रहेगी? हमारे क्या है? हिंदू धर्म में सनातन धर्म में 13वीं मानी जाती है, अभी 12 हो गए तो 13वीं तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। बाकी क्या है कि इससे तो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं, मोदी जी ने हटा दो फिर। मैं कह रहा हूँ ये खुद हट जाए ना, जैसे यशोदा बहन को हटा दिया, वैसे इस देश को जो है भैया बकस दो, तो हमारे इस देश के जो है महान महान विचारक है, महान बच्चे हैं पढ़ने वाले, इस देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का जहर बंद कर दो, इनका ले। बाबा जी ये बताइए, आप तो बहुत बड़े भक्त लगते हैं, चंदन लगाए हुए हैं, आप भी मोदी के खिलाफ हैं क्या? मोदी को देखो, हम किसी व्यक्ति का, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी, वी आर अगेंस्ट ओनली अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन। ठीक है, ये हम किसी के व्यक्ति को विरोध नहीं करता, हम विरोध कर रहा हो उसका काम के लिए, काम कोई भी हो, अगर कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई किसी पार्टी को भी हो, वो काम ठीक नहीं कर दिया तो वो जगह में नहीं बैठना, क्योंकि वो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कितना 150 करोड़ का सिटीजन का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसके जिम्मेदारी व्यक्ति बैठना है, ऐसा नेग्लेक्ट करना, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी करने वाला नहीं बैठना, कर्तव्य का उपेक्षा करने वाला नहीं बैठना उस जगह में। उस जगह में कौन बैठना? जिम्मेदारी वाला, एक अच्छे इंसान बैठना, सच इंसान बैठना। ऐसे सोनम वांगचुक को देखा है ना, कितना एजुकेशन रिफॉर्म किया है, उस ऐसे लोग बैठना वहीं पे, ऐसे लोग बैठे तो हमारा सब देश में सब कुछ डेवलपमेंट सही से सही तारीख से सिस्टम में सही होगा। एक आदमी, केवल एक मोदी में एक ही आदमी कुछ नहीं कर सकता, सभी कैबिनेट आदमी, सभी पूरा सब लोग उसको साथ देना, सभी लोग उसका जिम्मेदारी सही से नहीं करना, तब तो सही होगा। क्या लगता है हमारे सिस्टम में जो बैठे हैं सब खराब है? सिस्टम में सभी खराब नहीं, वो देखो कोई भी किसी भी पार्टी हो गई तो 100 में 10 आदमी खराब हो सकता, वो खराब आदमी को कैसे भी, किसी भी आप किसी भी कंपनी, किसी भी एम्प्लॉई हो, किसी की कंपनी का एम्प्लॉई, सभी एम्प्लॉई अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही है कि ये सिस्टम में भी ऐसे ही 10 आदमी अच्छा नहीं करेगा, 90 आदमी अच्छा करेगा, इसलिए ये 10 आदमी को पूरा सिस्टम खराब करेगा, ऐसे आदमी को निकालना। अच्छा मान लीजिए
एक आदमी जब खराब है, जो हमारे शिक्षा मंत्री खराब है, तो वो रिजाइन क्यों नहीं दे रहे? जब खराब है तो उसे पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? वही बोल रहे हैं ना, वही पूछ रहा हूँ हम, क्यों उसको नहीं निकल रहे हैं? ये एक ही आदमी है क्या? धर्मेंद्र प्रधान एक ही है क्या? कोई दूसरा नहीं आदमी नहीं क्या बीजेपी पार्टी में? बहुत सारे लोग हैं, बहुत करोड़ों लोग हैं, उसको बिठाओ। क्यों वो एक ही आदमी को पकड़ा है? वहीं पे उसको इतना बच्चे मरा है देश में, वो हमारा देश का बच्चा है, दूसरा देश का नहीं है। वो भी हिंदू का बच्चा है, वो किसी मुसलमान का बच्चा नहीं, किसी का बच्चा नहीं, हिंदू का बच्चा ही मर गया। अब हिंदू 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 सपोर्ट करता, वो कुछ भी बोलता है ना, क्या सपोर्ट कर रहा है? हिंदू का बच्चा ही मर गए, तो आपका जिम्मेदारी नहीं है क्या? लोग बोलते हैं भाजपा है तो हिंदू सुरक्षित है। हाँ, लोग बोलते हैं भाजपा है तो हिंदू सुरक्षित है, ऐसे इसमें क्या कहते हैं? देखो वही बोल रहे हैं ना, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं सर, बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चे है, बच्चा होता अगर मुसलमान का बच्चा होगा वो बच्चे ही होगा। कोई देखो, ये देश का नागरिक है, हिंदू या मुसलमान हो, सभी एक देश का, इस देश का नागरिक है, जो भी हो इस देश का नागरिक है। ठीक है, बच्चे ठीक है। आप ये किसी व्यक्ति को देख के, किसी धर्म को देख के नहीं कर सकता कुछ भी। हम है सभी एक देश का नागरिक है। तो आप क्या कर रहे हैं? किसको आप न्याय दिलवा रहे हैं? ऐसा है इसमें क्या धर्म शिक्षा के बीच में आ रहा है? धर्म शिक्षा के बीच में आ रहा है क्या? देखो, धर्म शिक्षा का बीच में नहीं आ रहा है। हम ये पूछ रहा हूँ, आप किसी भी व्यक्ति को इतना सारे बच्चे मर गए, कौन जिम्मेदारी इसके लिए? कौन जिम्मेदारी? सर मेरा सवाल है कि क्या धर्म शिक्षा को आगे बढ़ने के उनके बीच में आ रहा है? नहीं, धर्म शिक्षा का बीच में नहीं है, आगे शिक्षा बढ़ने के लिए आगे नहीं आ रहा है। आजकल मैं जहाँ पे धार्मिक स्थलों पे जाता हूँ, जो भी धर्म के बारे में देखता हूँ, वहाँ पे सिर्फ मेरे को अज्ञानता वाली चीज़ें ज़्यादा दिखाई नहीं। हाँ बताओ। मैं बताऊँ, धर्म में समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा जो है, एक नियमानुसार बात भी जो है सारी वो हो जाए, अंतिम इस बीच में 1 मिनट हो जाए, ठीक है? देखो, कोई भी धर्म जो है शिक्षा के बीच में नहीं आ रहा है। कोई भी धर्म जो है एजुकेशन लेने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, पढ़ने के लिए बिल्कुल भी रुकावट नहीं बन रहा है, और ना ही वो मना कर रहा है। हाँ बिल्कुल। रुकावट जो है ना, वो खुद लोग ही बनते हैं, और वही इस तरीके के हालात पैदा करते हैं कि वो रुकावट पैदा करें। जो हमारा जो संविधान है, मैं एडवोकेट हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, संविधान है, आर्टिकल जो 25 है, वो प्रॉपर तरीके से सबको अपने अपने धर्म को मानने की इजाज़त तो देता है। संविधान में ही जो है, जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 का जो क है, वो बच्चों के लिए 8वीं क्लास तक तो एजुकेशन को बिल्कुल अनिवार्य ही करता है कि वो प्रत्येक राज्य को जो है वो देनी ही देनी है। तो हमारा जो संविधान है, प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने धर्म को मानने की भी पूरी परमिशन देता है, उसके मुताबिक रहने की भी, और आपको जो है शिक्षित बनने की भी जो है पूरी परमिशन जो दी जाती है। आप एजुकेटेड भी बनिए, वैज्ञानिक भी बनिए, आप अपने धर्म को भी मानिए, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और ये जो देश है, ये जो रूल हो रहा है, ये संविधान से और जो नियम अनुसार जो कानून है उसी से जो ये रूल हो रहा है। तो ऐसा कहना कि भाई इसमें कोई धर्म कुछ नहीं है, ऐसा जो है। और रही बात स्टूडेंट की, नहीं सर, एक बात जिस टाइम पे संविधान बन रहा था, जिस टाइम पे संविधान बन रहा था, तब उस टाइम पे धर्म इस हिसाब से रहता था ना कि लोगों को किस हिसाब से चलना चाहिए, किस हिसाब से रहना चाहिए। शायद धर्म तो वही चीज़ सिखाता है, और संविधान भी सेम ही चीज़ सिखाता है। सुनिए, देखिए, मैं आपकी बात मान गया। मान लीजिए कि जब संविधान नहीं था, जिस समय संविधान नहीं था, उस समय तो बहुत सारी चीज़ें थी। मान लीजिए कि ऐसा भी लिखा था कि भाई कोई जो है वेद ना सुन पाए, या वर्ण व्यवस्था भी थी, या जो भी था। लेकिन अब जो है हम ये चाहते हैं कि पिछली बातें ना करी जाएं। अब इस समय हम जो रूल हो रहे हैं वो संविधान से हो रहे हैं। तो पिछली बातें ना करी जाए, उसको ख़त्म करने के लिए संविधान ने क्या किया फिर? जो पिछली जो देखिए, हाँ बताइए। संविधान ने क्या, जो हमारे महापुरुष थे, जो भी हमारे से पहले जो विद्वान लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने हमें एक व्यवस्था दे दी बना के। उन्होंने हमें ये कानून दे दिया, नियम हमें बना के